मोक्ष की राह पर, मुक्ति की राह पर अभी तक हम बात करते आ रहे हैं रुकावटों पर। अभी हम पिछले 2-3 वीडियो से बात कर रहे हैं जो गुण हमें अपने जीवन में अपनाने चाहिए अगर हमने अध्यात्म की राह पे चलना है, ईश्वर की राह पे चलना है, मुक्ति की राह पर चलना है। तो उसमें एक गुण है हमारे भोजन का, हमारे जो सात्विक भोजन का, क्योंकि हम सबने सुना ही है कि जैसा अन्न वैसा मन। इसलिए भोजन हमारे शरीर पर, हमारे मन पर बहुत असर करता है। ये बहुत ज़रूरी है कि हमें अपने भोजन का चयन कितनी सजगता से करना है और कितनी मात्रा में करना है अगर हम इस राह पर जाना चाहते हैं। अब हर भोजन में 3 गुण होते हैं, तामसिक गुण, राजसी गुण और सात्विक गुण। अब जो तो खाना एकदम फ्रेश हो, बिना मिर्च मसालों के हो और बिल्कुल सादा, जैसे हम लंगर, कभी हमें मौका मिलता है लंगर खाने का तो हमें बहुत ही अच्छा लगता है क्योंकि वो खाना बिल्कुल सादा बना होता है और उतना ही जल्दी डाइजेस्ट भी होता है। उसका प्रभाव भी हमारे मन पर अच्छा रहता है क्योंकि खाने के बाद हमें स्वयं ही वो अच्छा लगता है। वहीं अगर हम जंक फूड खा लेते हैं, कोई पिज़्ज़ा बर्गर जो आजकल इतना ट्रेंड है, लेकिन वो एक हमें भारीपन देता है और हमारे मन को भी वो अशांत रखता है। वहीं अगर हम नॉन वेज को लें तो जो भी हमारे भीतर कुरीतियाँ हैं, जो विकार हैं, जो बुरी आदतें हैं, जो हमारा अग्रेशन है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अहंकार, वो भोजन उन सबको बढ़ावा देता है। और वैसे भी नॉनवेज भोजन से हमें बिल्कुल ही दूर रहना है अगर हमें अध्यात्म की राह पर आगे बढ़ना है। और तामसिक भोजन के बाद हम बात करेंगे राजसी भोजन की, जो तला हुआ है, जो मीठा है, जो हमें बहुत प्रिय तो लगता है लेकिन वो हमारे भीतर हमारे मोटापे को बढ़ाता है, हमारे जो भारीपन है वो उसको बढ़ाता है। ये यकीन मान के चलिए कि हमारा पेट और दिमाग का कनेक्शन आपस में जुड़ा हुआ है। जब पेट हमारा भारी रहता है तो फिर दिमाग हमारा उतना ही कम काम करता है और जितना पेट थोड़ा खाली रहता है हमारी जो एनर्जी है वो पूरे अच्छी तरह से वर्क करती है और हम दिमाग से, अपनी बुद्धि से एक्टिव रहते हैं, हम एकदम क्रिएटिव रहते हैं, प्रोडक्टिव रहते हैं। अब यहाँ कह सकता हूँ कि इसलिए हमें भोजन की मात्रा पर भी ध्यान देना है कि हमने जैसे गीता में भी कहा है कि हमेशा ही अपने भोजन से, जितनी भूख है उससे भोजन थोड़ा कम रखना चाहिए। और रात्रि के बाद जो रात को हम खाना बनाते हैं वो सुबह तक तामसिक हो जाता है। तो ये सब बातें हमें बड़ी सजगता से अपने जीवन पर लागू करनी है और अपने भोजन की तरफ हमें बहुत ही कॉन्शियस रहना है क्योंकि भोजन से ही आलस्य आता है, भोजन से ही हम डल होते चले जाते हैं। और जितना सात्विक भोजन हम अपने जीवन में रखते हैं उतना ही हम एनर्जेटिक रहते हैं, उतना ही हम एक तरह से पूरे भीतर से खिले रहते हैं और हमेशा ही कभी भी फिर हमें आलस्य तंग नहीं करता। इसीलिए मुक्ति की राह पे, मोक्ष की राह पे आपको अपने भोजन के प्रति कॉन्शियस तो हमेशा रहना ही पड़ेगा।